एक बार राजा घूमते हुए जंगल की ओर जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जंगल में एक आदमी बैठा हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह आदमी कहने लगा कि मैं इस जगह पर किसी चीज की तलाश करने आया हूँ। मुझे बताया गया था कि यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ है जो जादुई है, उसे तुम कुछ भी मांग सकते हो, वह अपने जादू से सब कुछ कर सकता है। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा कहने लगे कि ऐसा कोई पेड़ नहीं होता है, तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है जिसकी वजह से तुम यहाँ पर आ गए हो। आदमी कहने लगा कि ऐसा नहीं है, मैंने उस आदमी के बारे में सब कुछ पता किया था, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब उसे इस बारे में कैसे पता चला, यह बात मैं नहीं जानता, पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जादुई पेड़ है जो मेरी सहायता कर सकता है। मुझे बहुत समस्या आ रही है जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा ने कहा कि हो सकता है कि ऐसी बातों में सच्चाई छिपी हो, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई जादुई पेड़ होगा। तुम्हें यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपने घर चले जाना चाहिए। तभी वह आदमी कहता है कि मैं जब तक उस पेड़ को नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। राजा ने पूछा कि उस पेड़ की क्या पहचान है जिससे कि तुम उसे आसानी से पहचान सकते हो। तभी वह आदमी कहने लगा कि पेड़ बिल्कुल अलग दिखाई देगा और हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि वह जादुई पेड़ है। तभी राजा कहने लगे कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई पेड़ होगा। कुछ देर बाद ही राजा शिकार पर चले गए और जब शाम को वापस लौट रहे थे, उसके बाद उस आदमी को देखा तो वह वहीं पर खड़ा हुआ था। राजा उसके पास गए और कहने लगे कि क्या तुम्हें जादू का पेड़ मिल गया। तभी आदमी कहने लगा कि आप चले गए थे, उसके कुछ देर बाद ही मुझे जादू पेड़ दिखाई दे गया था और मैंने उससे कुछ मांगा था, शायद वह मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी सच बोल रहा है। तभी राजा ने पूछा कि इस बात का क्या सबूत है कि वह पेड़ तुम्हें दिखाई दिया था। तभी वह आदमी अपने थैले में से सोने की चीजें निकालता है और कहता है, यह सभी सोना मुझे दिया था। राजा उस पेड़ की ओर ध्यान से देखता है, पर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जादू पेड़ है, पर वह आदमी कह रहा था इसका मतलब यह जादू का पेड़ हो सकता है। तभी राजा ने कहा कि अगर मैं भी कुछ मांगू तो इससे मुझे मिल सकता है। आदमी कहने लगा कि आप जो चाहोगे वह मिल जाएगा। राजा खुश हो जाते हैं और उस आदमी को बहुत सारा धन देते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे इस पेड़ के बारे में बता दिया और अब मैं इससे बहुत सारी चीजें मांग सकता हूँ। यह धन मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे पेड़ के बारे में बताया। उसके बाद वह वहां से चला गया। जब कुछ देर बाद राजा ने उस पेड़ से कुछ मांगना चाहा तो राजा के हाथ में कुछ भी नहीं आया। काफी देर इंतजार करने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। तभी सैनिक ने कहा कि राजा जी, मुझे ऐसा लगता है कि वह आदमी हमें धोखा दे गया है और आपसे धन ले गया। यह पेड़ कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह कोई जादुई पेड़ नहीं है, कोई साधारण पेड़ है। राजा समझ चुके थे कि वह आदमी उन्हें धोखा देकर उनसे धन ले गया है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था, वह आदमी जा चुका था। राजा परेशान थे और सोच रहे थे कि मैंने उस आदमी पर कैसे यकीन कर लिया जबकि मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमें परेशानी में डाल सकता है। आज की स्टोरी बस इतनी ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।